पवित्र से निकालो मरकुस मरकुस 16 कितना पहले पद से पढ़ो 8वें पद तक। जा शब्द दा दिन बीत गया ता मरियम मगदलीनी और यकूब दी माता और मरियम और सलोनी ने सुगंधा मुल लईਆਂ ਭਈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌਣ ਰੇੜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰੂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਪੱਥਰ ਲਾਂਭੇ ਰੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬਰ ਪਾਸੋਂ ਨੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ और डर दे मारियां किसी नाल कुछ ना बोलियां। अभी देखो इस वचन से परमेश्वर हमसे कुछ सिखाएंगे। हमारे परमेश्वर वो है कि जिसके बारे में हम ऐसा कहते हैं कि हमारे परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान का मतलब ऐसा होता है कि जो सब कुछ कर सकते और जिनके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो नामुमकिन हो। तो हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं। जब उन्होंने इस धरती को बनाया तो उन्होंने सिर्फ शब्द से बनाया धरती को। अभी चलो धरती को बनाया शब्द से बनाया हम जानते भी है मानते भी है, लेकिन सिर्फ सोचो कि जब परमेश्वर ने ऐसा बोला होगा कि धरती बन जाओ तो उन्होंने जो सोचा होगा वैसे धरती बनी होगी। तो उन्होंने क्या क्या सोचा होगा जब बोलने के समय। उन्होंने सोचा होगा कि इतने पहाड़ भी बन जाओ। उन्होंने साथ में ये भी सोचा होगा कि इतनी इतनी जगह पर ऐसी ऐसी नदियाँ हो जाए। उन्होंने साथ में ये भी सोचा होगा कि कौन सा पहाड़ कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सा पहाड़ कितना छोटा होना चाहिए और धरती के ऊपर कौन कौन सी जगह पर खाई होनी चाहिए। देखने जाओ तो अगर आप धरती को देखो तो हमारी जो आयु है वो आयु खत्म हो जाएगी, तब तक हम पूरी धरती को नहीं देख सकते। इतनी बड़ी धरती है। हाँ उसका कुछ हिस्सा हम दे सकते हैं लेकिन हम धरती को पूरी नहीं देख सकते। इतनी बड़ी धरती परमेश्वर ने बनाई। अभी देखो उसका नाप परमेश्वर ने कैसे उसके नाप को नापा होगा कि मुझे इतनी ही बड़ी धरती चाहिए या ऐसी ही धरती चाहिए। मतलब उनके दिमाग के अंदर कितने सारे विचार एक साथ घूमते होंगे और वो विचार के अनुसार ये सारा जो काम था वो सारा काम हो गया। सिर्फ एक शब्द बोलने से इतना काम जो था वो काम हो गया। हम तो बस इतना समझते हैं कि परमेश्वर ने धरती बोली, यहाँ परमेश्वर ने सिर्फ बोला और काम हो गया। लेकिन जब उसके पीछे देखते तो परमेश्वर की सोच कितनी गहरी थी, क्या क्या उन्होंने सोचा हुआ। एक बार एक भाई साहब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने बोला ठीक है प्रार्थना करते, लेकिन बीमारी क्या है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे विचार करने की बीमारी है। मैंने बोला ये कैसी बीमारी। बोला बस एक बार सोच में पड़ जाता हूँ फिर डूबने लगता हूँ सोच में, फिर सोच के अंदर जाता रहता हूँ। फिर मैं उसको रोकने का प्रयत्न करता हूँ, फिर भी बोलता है मेरी सोच रुकती नहीं है। मैं उसमें गुस्सा जाता हूँ। फिर मेरा सर पर भारी हो जाता है, फिर उसमें दर्द होने लगता है। उसके अपने वश की बात नहीं कि विचार से बाहर आए, फिर भी
परमेश्वर के अंदर जो विचार चलते हैं वो विचार इतने हैं कि एक इंसान को जो बीमारी लग गई उससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर के विचार है, फिर भी परमेश्वर के अंदर वो बीमारी नहीं, उनको सर दर्द नहीं होता, उनका सर भारी नहीं होता। इतनी सारी सोचें एक साथ अंदर रखने के बाद उन्होंने इतना बोला कि धरती बन जाओ, और तब धरती बन गई। आप पूरी धरती घूम कर आओ, देखो कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि परमेश्वर ने यहाँ पर गलती कर दी, कि ये जो पहाड़ था, ये चट्टान था, या ये नाला था, या फिर ये नदी थी, वो यहाँ पर होनी चाहिए थी या वहाँ पर होनी चाहिए। कहीं पर कोई भी गलती जो है वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। पहाड़ देखो कितने बड़े बड़े, कितने ऊंचाई के ऊपर है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो हमारे देश में हिमालय। कितनी बार इस धरती के ऊपर धरतीकंप हो गए, लेकिन कभी ऐसा देखा कोई पहाड़ गिर गया, इस धरतीकंप की वजह से पहाड़ पर कुछ होगा, ऐसा कभी हमने सुना तक नहीं। और देखो जो लोग घर बनाते हैं, जो मिस्त्री लोग घर बनाते हैं, हमारे वहाँ जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो लिखते हैं कि इतना भूचाल आएगा तब तक ये बिल्डिंग झेल सकती है, कुछ हद तक, बस उससे आगे वो भी नहीं झेल सकती, ऐसा वो लोग लिखते हैं। अभी चलो वो तो लिखते हैं कि हमने ऐसी बिल्डिंग बनाई, हमने ऐसे सड़े इसके अंदर डाले हुए, तब ये काम ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भूचाल आ जाए, गिर जाए, तो अभी हम किसको बोलने के लिए चले जाए। लेकिन वो इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कितने भी भूचाल आने के बाद, कितने भी धरतीकंप आने के बाद, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर का बनाया हुआ कोई पहाड़ जो था वो हिल गया या टूट गया या गिर गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उस पहाड़ को परमेश्वर ने बनाया तो उसकी जो नींव थी, नींव कैसे डाली होगी, किस तरह से परमेश्वर ने ये सब कुछ किया। हमको तो मालूम है कि सिर्फ शब्द से ये सब कुछ हो गए, लेकिन शब्द से ऐसे नहीं होता। ये सारी सोच के साथ ये शब्द निकले, ऐसा ही होना चाहिए, धरती का नाम इतना ही होना चाहिए, वो धरती जो है उसका आकार भी ऐसे ही गोलाई में होना चाहिए, इतने ही पहाड़ होने चाहिए, इतनी इतनी जगह पर ही होने चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ने सोचा पहले, और सोचने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला, धरती बन जाओ, और ये धरती जो है वो धरती बन गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो एक साथ इतनी सोच अपने अंदर रख सकते, इतनी सोच कि उस सोच को भी हम नहीं सोच सकते कि परमेश्वर के अंदर कितनी सोच हो सकती। इतना बड़ा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ने काम किया। दूसरी बात, जब धरती को देखते हैं तो धरती जो है वो हवा में ऐसे ही खड़ी है, वो किसी कोई नाक के ऊपर नहीं बनाई परमेश्वर ने, उसको तो ऐसे ही खड़ी रखी है। अभी देखो, ना तो इधर जाती है ना तो इधर जाती है, वो हवा में किस तरह से स्थिर है। क्यों वो हिल नहीं पाती, क्यों वो कहीं पर गिर नहीं जाती। जबकि हम हवा में एक पैर उठाए तो दूसरा पैर हम उठा नहीं सकते, हम तुरंत गिर जाते। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी धरती को इतने सालों से किस तरह से वहां पर खड़ा रखा है। फिर जब हम सूरज को देखते तो सूरज का तापमान देखते, सूरज के अंदर जो आग है उसको देखते हैं, तो आग कैसी होती है कि आप कहीं पर भी आग लगाओ तो वो आग आज नहीं तो कल बुझ जाएगी। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरे शहर में एक कंपनी है, वहाँ पर पेट्रोल बनता है, और हमारे शहर को तो ऐसा ही बोलते हैं कि ये तो बम्पर बना हुआ शहर है, क्योंकि हमारे पूरे शहर में ज़्यादातर सभी जगह पर गैस की पाइपलाइन है, और हमारे वहाँ बोतल इस्तेमाल करने लोग कम हैं, और ज़्यादातर सभी के घर में पाइप से गैस आता है, उनको बोतल लेने जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वहाँ पर आग लग गई हमारे शहर में तो चारों ओर ऐसी लाइनें लगी हुई, क्या होगा उसका। वहाँ पर एक फैक्ट्री लगी है जो वहाँ पर पेट्रोल, डीजल और फिर मिट्टी का तेल, ऑयल वगैरह सब कुछ बनाते, तो क्या होगा। एक बार सही में ऐसा हो गया, वहाँ पर आग लग गई, पेट्रोल के कुएं में आग लगी, पेट्रोल के कुएं में आग लगी। उन्होंने हेलीकॉप्टर बुला लिया, पानी की टैंकर आ गई, चारों से उसके ऊपर पानी डाल रहे, ऊपर से भी पानी डाल रहे, फिर भी वो बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन फिर भी 7 दिन के बाद, तकरीबन 7 दिन के बाद, एक बार तो लोग डर गए थे, मालूम नहीं कहीं वडोदरा खत्म ना हो जाए, लेकिन 7 दिन के बाद वो आग बुझ गई। कब आग बुझी? जब पूरा पेट्रोल उस टंकी में जितना था वो खत्म हो गया तब। अगर वो लोग पानी नहीं भी डालते तो 7 दिन की जगह पर 10 दिन लग जाते, लेकिन बुझने वाली तो तभी भी थी। लेकिन सूरज में कौन सी आग है?
जो इतने हजार साल से वो आग जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जाती है तो ऐसे लगता है कि जैसे सूरज की गर्मी तो बढ़ती है, तो फिर उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसी कौन सी आग जलाई है कि जो अभी तक बुझ नहीं रही। फिर सूरज जो होता है वो दौड़ता रहता है, उसकी जो स्पीड है वो सेकंड में नापी जाती है कि हम लोग बोलते हैं कि हम 1 घंटे में इतने किलोमीटर की स्पीड पर जा रहे हैं, लेकिन सूरज की स्पीड सेकंड पर नापी जाती है। तकरीबन मेरे अंदाज से 34,500 किलोमीटर एक पल में सूरज जो है वो चलता है। इतनी स्पीड से मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ है कि इतनी स्पीड से वो चलता है। देखो आज तक वो थका तो नहीं, वो भागता ही रहता है, भागता रहता है। इसी तरह से ये धरती जो चल रही है, ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो देखने वाला देखता तो एक, लेकिन कभी किसी ने इस धरती के बारे में ऐसा सोचा नहीं कि ये धरती जो है इतनी बढ़िया बनाई है परमेश्वर ने, ये कैसे चलती है, किस तरह से सूरज अपना काम करता है, किस तरह से उसकी रोशनी कम नहीं होती, वहाँ की आग कम नहीं होती। कभी किसी को हैरानी नहीं होती। कभी देखा किसी ने बोला धरती के तो इतनी बड़ी कैसे बन गई, लोगों कैसा है बस होगी धरती, बस कोई हैरानी की बात नहीं। कई जगह पर काश्मीर में जाकर देखो तो वहाँ एक जगह ऐसी जिसको बोलते फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जगह अगर आप वहाँ पर जाकर देखोगे तो वहाँ फूलों की घाटी भी कैसी है कि पहले समझो कि पीले पीले कलर के फूल है ऐसे, तो समझो पीले कलर के फूल का पूरा दूर तक पीले पीले लग जाएंगे। उसके साथ में देखो तो रेड कलर के, तो रेड कलर का पूरा पट्टा जैसे बस रेड कलर के फूलों का। उसके बाद में देखो तो जामुनी कलर के। ऐसा लगता है कि किसी ने नाप कर कलर वाले फूलों को लगाया है यहाँ पर। सच बात यह है कि वहाँ पर कोई खेती करने नहीं जाता, लेकिन आज फूलों की घाटी वैसी की वैसी। जब लोग उस फूलों की घाटी को देखने के लिए जाते तो कई लोग ऐसा बोलते हैं तो स्वर्ग है, लेकिन किसी को ये सोच नहीं आती कि ये फूलों की घाटी यहाँ पर आए कहाँ। जब कोई वहाँ पर कोई खेती करने के लिए नहीं जाता तो फूल अपने आप लग कैसे जाते, ऐसी जगह वहाँ पर है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं जबूर 8वां अध्याय 8:3 पढ़ दो। जद मैं तेरे आकाश ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੰਦ ਅਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੂੰ एक बार फिर से पढ़ो तीसरा पद। जद मैं तेरे आकाश ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਿਲੇ वो तूने रची है। हाँ नाले चंद और तारियां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। इंसान की है जो तुम उसਨੂੰ चेते ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਂ। हाँ, परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, आसमान बनाया, उसमें सितारे भी बनाए। सितारे भी देखो ऐसे ही हवा में परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ कर रखे, वो भी चलते रहते, घूमते रहते। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सितारा आकर हमारे ऊपर गिर गया हो और धरती का नाश हो जाए। ऐसा अभी तक कहीं पर भी हुआ नहीं, लेकिन वो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसे ही वो लोग चलते रहते। उसमें भी प्रकाश है, उसका प्रकाश हमको मिलता रहता है। चांद भी देखो, चांद भी रात में हमको प्रकाश देता रहता है। समुद्र में जाकर देखो, समुद्र एक ऐसी चीज़ है कि जो धरती के गोले के तकरीबन 71% वो पानी है। जब समुद्र में हम जाते हैं तो समुद्र ऐसा होता है कि उसका पानी जो है वो धीरे धीरे उस पार चला जाता है। जब उस पार चला जाता है उसको हिंदी में बोला जाता है कि समुद्र में ओट आ गई। ओट का मतलब होता है पानी उधर खींच जाना। फिर 5-6 घंटे के बाद वो पानी वापस इधर आ जाता है। जब उधर चला जाता है तब तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पानी उधर चला जाता है, फिर चिकड़ रह जाता है। उसके बाद वापस वो पानी इधर जाता है। ये कैसे होता है आज तक किसी को पता नहीं चला। जब अमावस्या होती है, जब पूनम होती है, तब समुद्र का पानी जो वो ज़्यादा उछाल मारता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन लोग देखकर बोलते हैं हाँ अब तो पूनम है इसलिए ऐसा हो रहा है, अब तो अमावस्या है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अमावस्या है तो समुद्र को क्या होता है, पूनम है तो समुद्र को क्या होता है कि इस तरह से वो काम करता है। कितनी भी बरसात आए, जितनी भी नदियाँ है, वो सारी नदी का पानी बहते बहते समुद्र के अंदर चला जाता है। कोई भी नदी हो,
उसका पानी समुद्र में ही जाकर मिलता है। फिर भी ऐसा कभी होता नहीं कि समुद्र भर गया और बाहर निकल कर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर ने किया कैसे। लेकिन फिर भी जो लोग देखते हैं उसको, उनको हैरानी नहीं होती कि ये कैसे समुद्र काम कर रहा है, कैसे सूरज काम कर रहा है, कैसे चांद काम कर रहा है, कैसे धरती घूम रही। कोई किसी को हैरान नहीं होती, बस सब देखते और होता है, रहता है, चलता है, बस ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहते। लेकिन एक बार दाऊद ने देख लिया आसमान पर, और दाऊद ने देख लिया, बोले यार इतने सितारे हम गिन नहीं पाते, ये चांद, ये सूरज, सब कुछ परमेश्वर ने बनाए। बोले जब मैं ये देखता हूँ, ये दाऊद बोलते जब मैं ये देखता हूँ तो बोलते मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि परमेश्वर तू कौन है कि तू हमें याद रखता है। फिर से पढ़ो, देखो जबूर 8:3। देखदा हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਚੰਦ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ इंसान की है जो तुम अपने चेते विच लिया। हाँ, तब मैं सोचता हूँ कि इंसान कौन है जब तुम उनको याद करता है। दाऊद को हैरानी हो जाती है कि परमेश्वर आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई। अभी तो देखो उसने सिर्फ आसमान की बात की, चांद और सितारे की बात की, धरती की तो अभी बात भी नहीं की, और किसी चीज की बात नहीं की, किसी फल की बात नहीं की। फल परमेश्वर ने देखो कितने बनाए, लेकिन जब उस पद 1 पढ़ते तो इसमें सिर्फ परमेश्वर ने यही बोला है कि धरती जो है वो फल उगाए। तो तब उनके दिमाग में तो था नहीं, वो सोच तो थे नहीं कि कैसे कैसे फल लगने चाहिए, कितने फल लगने चाहिए, उनका कलर कैसा होना चाहिए, उनका आकार कैसे होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि चलो आप 4 लोग हो, आप 4 लोग मुझे 5 फल सिर्फ बनाकर, मतलब कि ड्राइंग कर बताओ, उसका कॉपी के ऊपर सिर्फ ड्राइंग कर दिखाओ, और वो भी ऐसे होने चाहिए जो परमेश्वर बना, उनमें से कोई भी फल नहीं होना चाहिए। आप अपने दिमाग से उसको आकार हो, देखो आप दे नहीं पाओगे। अगर आप सोच देखो कैसा मैं आकार हो, ये आकार तो ये भी ऐसा भी तो फल है, ये तो ऐसा भी, कौन सा कलर दूं। जब हम उसको कागज पर नहीं बना सकते तो परमेश्वर ने एक शब्द से कैसे उसको बना लिया। जब दाऊद देखते हैं तो दाऊद ये सारी बातें नहीं देखते, सिर्फ एक ही चीज देखी उन्होंने, आसमान देखा और सितारे देखे, चांद देखा, सूरज देखा, परमेश्वर आपने किस तरह से बनाए। और जब मैं ये देखता हूँ तो बोलते मैं तो हैरान हो जाता हूँ, फिर भी परमेश्वर आप हमें याद करते हो, हम इंसान को याद करते हो। बोले हम तो इतने अच्छे हैं नहीं, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई और फिर भी आप तो हमें ख्याल में रखते हो, हमारी परवाह करते हो, हमें याद करते हो। परमेश्वर मुझे तो ये सारी बातें जो है वो पता ही नहीं चलती कि आप इतने बड़े परमेश्वर होने के बावजूद आप हमें किस तरह से याद करते हो। ऐसी दाऊद की तरह जो निगाह होनी चाहिए वो दुनिया में किसी की भी नहीं, किसी को हैरानी नहीं होती। बस धरती है तो होगी, चांद है तो हो गया, आ गया होगा, सूरज है तो हो गया होगा, फल इतने सारे हैं तो चलो हो गए होंगे। किसी को वो देखकर जो हैरानी होनी चाहिए वो हैरानी नहीं होती। लेकिन ये जो दाऊद है वो हैरान रह गया, परमेश्वर ऐसा कैसे। जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग टूर पर गए थे घूमने के लिए, जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहाँ पर। जब हम लोग बस में बैठकर जा रहे थे तो मेरी तो आंखें बंद थी, चारों ओर पहाड़ी थी, लेकिन दूर एक पहाड़ी के ऊपर किसी की निगाह गई तो जो आधी पहाड़ी जो थी, आधा पहाड़ जो था वो बर्फ से ढका हुआ था। किसी ने मुझे दिखा, देखो हम लोग जो फोटो में देखते ऐसा पहाड़ तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता सामने ही है। मैं भी देख कर रहा, क्या बात है, कितना सुंदर दिख रहा है। जैसे जैसे हमारी बस आगे बढ़ती गई उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। जहाँ पर हमको रुकना था वहाँ पर चारों ओर पहाड़ी और ऊपर हरियाली और उसके ऊपर बर्फ छाया हुआ। ये पहले सिर्फ हमने फोटो में देखा था। जब मैं देखा मतलब कितनी सुंदर ये धरती है, यहाँ पर कितना अच्छा बना है। लेकिन फिर मैंने भी कुछ सोचा नहीं था कि हमारे परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर इसको बनाया कैसे। मैंने सोचा एक बार फिर मैं ये सब कुछ देखने के लिए आऊँगा और अपने मित्र को लेकर आऊँगा। हम कुछ ज़्यादा दिन यहाँ पर बिताएंगे क्योंकि वहाँ पर हमने 20 दिन बिताए। फिर भी मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं फिर से आऊँगा और फिर से ये सब कुछ देखूंगा। लेकिन ख्याल तो मुझे भी नहीं आया कि देखो हमारा परमेश्वर कितने महान है, उन्होंने ये सब किस तरह से बनाया, ये शब्द से कैसे बनाया। वहाँ पर कोई खेती करने के लिए नहीं जाता, फिर भी ये सारी हरियाली किस तरह से है। तो परमेश्वर ने इतना कुछ बनाया जिसको देखकर हमें ऐसा लग जाए कि ये तो कितनी बड़ी बात है, हम हैरान रह जाए। लेकिन इंसान जो है, इंसान को कहीं पर भी किसी जगह पर हैरानी नहीं होती। लेकिन जब दाऊद ने देखा तो दाऊद हैरान रह गया, परमेश्वर आपने इतना सब कुछ बनाया।
लेकिन फिर भी मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप हम इंसान को याद कैसे कर रहे थे। आपने तो इतना कुछ बनाया, उसकी देखभाल करनी चाहिए आपको, लेकिन आप तो हमें याद करते हो, आप तो हमें देखते हो। ये किस तरह से हो सकता है? फिर से पढ़ो तो ये ज़बूर उसका 8वां अध्याय। 3 वचन। हाँ 3 वचन। जद मैं तेरे आकाश ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੰਦ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਂ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧ ਲਵੇਂ। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर हम लोग कौन है कि तू हमारी परवाह करता है। जो आपने बनाया है उसके हिसाब से तो हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी बोला आप हमारी परवाह करते हो। ये कैसे हो सकता है? आप हमारी परवाह कैसे कर सकते हो? आपने तो इतनी चीज़ें बनाई, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, इतनी सुंदर सी चीज़ें बनाई, और फिर भी आप उनको छोड़कर हमें देखते हो, हमें याद करते हो, हमारी परवाह करते हो। ये बात जो है हमारी समझ में नहीं आती। अभी जब मैं कई बार अन्य जाति लोगों को समझाता हूँ कि हमारे परमेश्वर एक ही है, और हम रोमिया में पढ़ते, रोमिया उसका पहला अध्याय पढ़ो तो उसका 20वां पद। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਣਠਿੜ ਸੁਭਾਅ अर्थात ਉਹਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਤਾਈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ है। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो पवित्रता है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, उन्होंने जितना कुछ बनाया, अगर उसको आप ध्यान से देखो तो परमेश्वर कितने महान है वो उसमें दिखाई देता है। और आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? इस करके उन्हां दे लई कोई उजर नहीं। उजर नहीं मतलब बहाना नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अगर परमेश्वर को जानना है, कई बार लोग सवाल करते हैं कि अगर किसी के पास यीशु मसीह का नाम ही नहीं गया और वो अगर मर जाए तो उसका क्या हाल होगा? क्या उसको नरक में डाल दिया जाएगा? जब मैं बोलता हूँ कि हाँ उसको नरक में डाल दिया जाएगा, तो वह जब उसको नाम ही नहीं मिला तो क्या होगा उसका? कई बार लोग सवाल करते हैं कि हमारे माता पिता को तो या हमारे दादा दादी को तो परमेश्वर का नाम ही नहीं मिला था, तो फिर वो कहाँ गए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का नाम मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई आकर आपको सुसमाचार सुनाए, आपको परमेश्वर के बारे में सिखाए, बस इतना नहीं। जब हमें मालूम है कि मसीह लोग है तो मसीह लोग का परमेश्वर कौन, तो बोले यीशु, बस इतना जान लिया बहुत है। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जानना तो चाहिए कि वो है कौन। ये इंसान की खुद की जिम्मेदारी। अगर ऐसे भी नाम नहीं मिला तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई, अगर उसके बारे में सिर्फ आप सोचो तो भी आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर है कौन और कैसे परमेश्वर होना चाहिए। जिस तरह से हम कनक की बात करते हैं, चाहे अमेरिका में बनाया हो, अमेरिका के लोगों ने उगाया हो उसको, या कनाडा वाले ने उगाया हो, या ऑस्ट्रेलिया वाले ने उगाया, या पाकिस्तान वाले ने उगाया, या सऊदी अरबिया वाले ने उगाया, हम भारत वाले ने उगाया, सभी जगह पर एक ही कलर है उसका, सभी जगह पर उसका आकार एक ही है, सभी जगह पर उसके कद एक समान है। तो ऐसा किस तरह से? अगर इसके अंदर गहराई में जाए तो इतना पता चल जाता है कि ये इसको बनाने वाला कोई एक ही है, और कोई एक है तो वो अकेला परमेश्वर है। फिर जो भी उसको ढूंढता है उसको तो मिल ही जाता है। जब पंजाब की बात करें, साधु सुंदर सिंह की बात करें, वो 14 साल के थे, अंग्रेज का जमाना था, तो अंग्रेजों से नफरत करते थे, वो परमेश्वर से नफरत करते थे वो। लेकिन एक बार जब उन्होंने बाइबल जला दिया, उनका मन जो था अंदर से बेचैन हो गया, और उन्होंने उस दिन प्रार्थना की कि जो भी सच्चा परमेश्वर है आज मुझे दर्शन दे दे अपना, और अगर आज मुझे नहीं पता चला तो मैं सुबह जो 5 बजे या 4 बजे जो ट्रेन आने वाली थी, बोले मैं उसमें अपनी जान दे दूँगा। तो देखो वहाँ पर किसी ने उनको नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ढूंढा तो सही कि कौन है सच्चा परमेश्वर। नाम तो उनके पास भी था यीशु मसीह का, लेकिन मानते ही नहीं थे। और तभी परमेश्वर ने दर्शन दिया, अपना प्रकाश दिया उनको, और सब कुछ अपने बारे में बता दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। तो
परमेश्वर के बारे में अगर जानना है तो परमेश्वर ने जितनी चीज़ें बनाई उसके जरिए भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। किसी के पास कोई बहाना नहीं। लेकिन जब दाऊद राजा ने ये सब कुछ देखा तो दाऊद राजा को हैरानी हो गई। परमेश्वर आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, और आप हमें देखते हो, हमें ध्यान में रखते हो, हमारी परवाह करते हो। ये बात जो है वो दाऊद राजा को कुछ उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर जो है वो घुस के हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारी परवाह क्यों करते? हमारे परमेश्वर, हम इंसान, हम तो 5.5-6 फुट के इंसान है, हमारी परवाह क्यों करते हैं और हमें क्यों याद रखते हैं? वो तो कितने महान परमेश्वर है। जैसे समझ लो कि कोई इंसान बड़े से महल में रहता हो और कहीं पर झोपड़ी हो और झोपड़ी की चिंता करे, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर झोपड़ी की चिंता करे तो बोल तू पागल है, तू तेरा तो महल, तू झोपड़ी की चिंता क्यों करता है? परमेश्वर इतने बड़े, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, इतनी अच्छी चीज़ें बनाई, लेकिन परवाह किसकी करते? हम लोगों की परवाह करते। और दाऊद को यही बात समझ में नहीं आती। और आगे क्या लिखा है जबूर में? जबूर 8 उसका 4 और 5 पद पढ़ो तो। ਕਿ ਤੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया, परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया तो बहुत बढ़िया। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, दाऊद ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर आपने जितना कुछ बनाया ना वो तो इंसान के पैरों तले आपने रख दिए। जितना कुछ बनाया इंसान के पैरों तले रख दिए। अभी ऐसा क्यों किया परमेश्वर? तो देखो, जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने किस तरह सब कुछ बनाया हम सब जानते हैं। चाहे आसमान बनाया, चाहे धरती बनाई, चाहे तारे बनाया, चाहे सूरज बनाया, चाहे फल बनाया, फूल बनाया, जितना कुछ बनाया परमेश्वर ने कैसे बनाया? शब्द से बनाया। लेकिन इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया। इंसान को अपने समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। बस यही एक बात है कि जिसके कारण से हमारे परमेश्वर सबसे ज़्यादा इंसान को प्रेम करते थे। उन्होंने जितना कुछ बनाया वो सारा बनाया हुआ परमेश्वर ने कहाँ पर रखा? हमारे पैरों तले रख दिया। सब कुछ हमारे पैरों तले। पैरों तले का मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि तू तो मेरी जूती तले, मतलब तेरी कोई कीमत नहीं, तू कुछ भी नहीं मेरे सामने। इस ऐसे ही परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया, चाहे सूरज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के आगे उसकी कोई इज्जत नहीं। इज्जत है तो किसकी? इंसान की। परमेश्वर ने सूरज को भी कहाँ रख दिया? हमारे पैरों तले। जब यहोशू लड़ाई करने के लिए गए और उनको डर लगा कि कहीं रात हो जाएगी तो हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सूरज को क्या बोला? आज्ञा दी, सूरज जब तक मैं ना बोलूँ तब तक वहीं पर ठहर जा। चंद्र को भी आज्ञा दे दी, तो भी वहाँ से हिलना मत। और सूरज जो है वो वहाँ पर रुक गए। अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है जिसको बोलते हैं नासा। नासा एक ऐसी संस्था है कि जो आकाश में काम करती है, जो सितारे है उसमें काम करती है, चांद है, मंगल है, उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं कि जिनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता, बहुत ही ज़्यादा। और वो संस्था में हमारे भारत में से काम करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। हमारी बस्ती तकरीबन 130 करोड़ की, उसमें एक ही इंसान ऐसा है जिसका दिमाग इतना चलता है कि उसको वहाँ पर जॉब मिली। और वहाँ पर पूरे इंडिया से 2 लोग भी नहीं है। तो वहाँ पर इतने ज्ञानी लोग वहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने सोचा कि हम सूरज को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, तो बोले कि कई बार ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। बोले होता कैसे और ये कब होगा, कैसे होगा, उसका हमें एडवांस में पता चल जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे प्रोग्राम तैयार किए
पूरी टीम लगा दी। बोले कि किसी भी तरह से आपको पता चल जाना चाहिए कि सूरज आज के 100 साल के बाद 12 बजे ये तारीख को ये दिन को कहाँ पर होगा आसमान में, वो आपको पता होना चाहिए। तो बोले देखो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ। सभी लोग उस काम में जुड़ गए और बड़ा सा कंप्यूटर बनाया। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे निगाह में एक कंप्यूटर आता है इतना छोटा सा, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वहाँ पर कंप्यूटर इतना छोटा नहीं होता है। वहाँ पर समझो आपका जितना घर बड़ा है ना उतने बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं, क्योंकि वो छोटा मोटा काम नहीं लेते, उनसे बहुत बड़ा काम लेते। इससे बड़े बड़े वहाँ पर कंप्यूटर बने होते। उस कंप्यूटर में उन्होंने सारा डाटा डाला और फिर उन्होंने एक प्लेन की तरह एक बनाया जिसको बोलते यान बोलते। उस यान को उन्होंने आसमान में छोड़ दिया। आसमान में छोड़ने के बाद इस कंप्यूटर के साथ उसका कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद ऐसा उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि जो यान था वहाँ से वो मैसेज भेजने वाला था कि सूरज कब और कहाँ पर हो सकता है। यहाँ से नीचे से पूछो उसको कि चलो अगले साल 2020 में और जुलाई महीने में 27 तारीख को सूरज कहाँ पर होगा 12 बजे, तो बता देगा 12 बजे इस जगह पर होगा। चांद कहाँ पर होगा तो इस जगह पर होगा। सब कुछ अच्छे से हो गए। जब उन्होंने उसका कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद जब सवाल पूछा तो कंप्यूटर के अंदर कोई जवाब नहीं आया और कंप्यूटर के अंदर एक लाल कलर की लाइट थी वो जलने लगी, जिसका मतलब ऐसा होता था कि इस कंप्यूटर में कहीं पर कुछ गड़बड़ी। तो उनका तो पूरा डिपार्टमेंट होता है कंप्यूटर रिपेयर करने वाला, उनको बोला देखो कंप्यूटर को क्या होगा, जब आकर देखो लाल लाइट दिखा रहे। वो सब लोग भाग कर आए और उन्होंने देखा, चेक किया तो बोले कंप्यूटर की कोई गलती नहीं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इन लोगों ने जो डाटा फिट किया है वो डाटा में कहीं ना कहीं कुछ गलती है ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों ने डाटा फिट किया था वो पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया गया। उन्होंने जब देखा तो बोले कंप्यूटर ऐसा बोल रहा है कि एक दिन जो है वो गायब हो चुका है, बोले एक दिन हमको दिखाई नहीं देता। तो बोले चलो ढूंढो फिर उसको। तो लोग ढूंढने लगे कि जनवरी तो जनवरी के 31 दिन होते, तो फरवरी तो फरवरी के 28 भी दिन होते, कभी कभी 29 भी दिन होते। तो हमने जितना डाटा डाला था सब कुछ चेक किया, सब कुछ सही है, कहीं पर कोई गलती नहीं, लेकिन कंप्यूटर बता रहा है कि नहीं एक दिन गायब, इसमें एक दिन नहीं दिखाई देता। और उसकी वजह से सूरज कहाँ पर है वो उसका पता नहीं चलता। जब ये बातें चली तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट था जो मसीह को मानता था। मसीह को मानता था मतलब सिर्फ बाहरी कोई सबका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उसने बाइबल में ये पढ़ा हुआ था यहोशू वाली बात कि यहोशू ने एक दिन सूरज को रोक कर रखा था। तो उसको वो बात याद आई, बोले यार बाइबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो लोग बाइबल में देखने लगे कि बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहोशू के चैप्टर में उन लोगों को देखा तो बोले ये कौन से साल की बात है। उन लोगों ने ढूंढा और फिर कंप्यूटर को उस जगह पर लेकर गए पीछे की ओर। तब कंप्यूटर ने ऐसा बोला, जब यहोशू वाली जगह पर आए तो कंप्यूटर ने ऐसा बोला कि मुझे 23 घंटे और 20 मिनट मुझे मिल गए। बोले अभी भी पूरा दिन नहीं मिला था। तो बोले 23 घंटे और 20 मिनट तो मिल गया, अभी 40 मिनट को कहाँ से लेकर आए। तो वापस वो लोग ढूंढने लगे क्या करें। उस इंसान को फिर से बोला और कुछ याद है तुझे। उसने एक बात और याद की, बोला हाँ एक बार कोई राजा बीमार था और वहाँ पर ऐसा नबी गया था और ऐसा उसको बोला था कि वो मैं तेरे लिए क्या चिन्ह दूँ कि सूरज 10 डिग्री आगे जाए या 10 डिग्री पीछे जाए। बोले सूरज आगे तो जाने वाला है, पीछे हटा कर बताओ। तो उसने बोला सूरज 10 डिग्री पीछे हट जाए, और 10 डिग्री का मतलब होता है पूरी 40 मिनट। तो जब उस जगह पर उसको लेकर गए तब कंप्यूटर ने बोला कि हाँ मुझे पूरा दिन जो है पूरा दिन मिल गया। तब से ये नासा वाले ये बता सकते हैं कि कब ग्रहण होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, अब उनको पता चलता है। सही होता है इनका नासा वालों का। हाँ पूरा सही, हाँ सही होता है। वो जितने बजे बोलेंगे उतने ही बजे सेकंड तक बोल देते कि 10:12 की 28 सेकंड पर तो तभी से शुरू होगा, एक पल भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन उसका कारण बाइबल है कि बाइबल को उनको बीच में रखना पड़ा, बाइबल की बातों के ऊपर विश्वास करना पड़ा। तब नासा ने जाहिर किया कि हाँ बाइबल जो है और बाइबल की जो बातें वो सच है। क्योंकि वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो तो मानते नहीं बाइबल क्या किसी भी धर्म को वो लोग नहीं मानते। तो फिर अब उन्होंने माना कि नहीं बाइबल जो है वो बाइबल सच्ची बात है। तो परमेश्वर ने
अपने शब्द से इतना कुछ बनाया। लेकिन दाऊद बोलता है जब मैं देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि परमेश्वर आपने सब कुछ बनाया तो सही, और वो भी हमारे पैरों तले रख दे। तो क्या हुआ, ये जो यहोशू था, यहोशू ने आज्ञा दी और यहोशू ने बोला सूरज को बोला कि सूरज तू रुक जा। तो बाइबल में ऐसा लगा तकरीबन एक दिन तक बोले सूरज जो था वो आगे नहीं बढ़ा। जिस तरह से हम वचन देख गए तो उसके अनुसार कंप्यूटर को बाद में चलो उसको एक दिन मिल गया। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, किसी के नाम का राजा बीमार हो गया था। तो परमेश्वर ने यशायाह को भेजा, ऐसा तो उसके पास जा और जाकर उसको बोल दे कि तू मरने वाला है। तो नबी ने तो जाकर बता दिया तू तो मरने वाला है, जो भी तुझे करना है कर ले। तो बोलकर आ गया। और राजा ने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, परमेश्वर को बोला। तो परमेश्वर ने देखा रे पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोला चलो उसको कुछ जीवन दे देते। तो परमेश्वर ने फिर यशायाह को बोला यशायाह तू जा और उसको जाकर बोल दे कि मैं तेरे जीवन में 15 साल और बढ़ा देता हूँ। तो यशायाह जाकर बोल दिया 15 साल और बढ़ा देता है। लेकिन परिस्थिति क्या थी, एक ही नबी एक बार आकर बोलता है तू मरने वाला है, आधे घंटे बाद वापस आता है और वही नबी बोलता है नहीं अभी तो 15 साल जिएगा। अभी जाहिर है सामने वाला विश्वास किस बात पर करे, पहली वाली बात पर या दूसरी वाली बात पर। तो यशायाह ने बोला नहीं सच में परमेश्वर ने बताया। बोले यार मैं कैसे विश्वास करूँ, तो तू बता फिर क्या सूरज को मैं 10 डिग्री आगे भेजूँ या पीछे भेजूँ। अभी देखो सूरज ऐसा बोलते हैं कि हजारों धरती उसमें समा सकती, इतना बड़ा है। अभी हमसे ज़्यादा नहीं एक बेड़ जो उठाया नहीं जाता है। और ये ऐसा बोलता है कि चलो सूरज को मैं आगे भगाओ या पीछे भगाओ। वो बोलता है आगे तो जाने ही वाला है, पीछे कर कर बताओ। और देखो यशायाह ने बोल दिया सूरज को चलो सूरज 10 डिग्री पीछे हट जाए, और वो भी धीरे धीरे से नहीं चल एक साथ में हट जाए और पीछे हट गया। वो हैरान की बात तो जो है कि इंसान ऐसा कर सकता है। आज अगर हम चाहे तो हम ये काम कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सूरज को आगे पीछे कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हें राय के दाने के समान भी विश्वास हो, अगर आप पहाड़ को कहो कि यहाँ से हट जा, समुद्र में जाकर गिर, बोले ऐसा हो जाएगा। अगर तू तूत के पेड़ को कहे राय के दाने के समान विश्वास है कि यहाँ से उखड़ जा और तू समुद्र में लग जा, तो बोले तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर बोलते ऐसा हो सकता है। करने वालों ने जो भी काम परमेश्वर के नाम से किए, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किसी को HIV पॉजिटिव था और उस भाई साहब के लिए प्रार्थना की गई। एक ही बार प्रार्थना की गई, उसके बाद उनको बोला गया कि आप रिपोर्ट जाकर निकालो, और जब रिपोर्ट निकाला तो उसमें HIV पॉजिटिव नहीं है। किसी बहन को कैंसर था, डॉक्टर ने बोल दिया कि 15 दिन के बाद तू मर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक जिंदा रह सकती है। उसके लिए जब प्रार्थना हुई वो आज भी जीवित है, उसको कैंसर नहीं है। एक बहन जी को डॉक्टर ने बोल दिया था कि तू ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक जीवित रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके लिए प्रार्थना की गई, उसका कैंसर चला गया, वो भी आज भी जीवित है। कितने बड़े बड़े चमत्कार आज हम लोगों के हाथों से देखते हैं। हम जब वीडियो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, और तब लोग देखते हैं कि क्या बात है, ऐसे ऐसे चमत्कार जो है वैसे ऐसे चमत्कार होते, लोग हैरान हो जाते। जब मैं भी नया नया मसीह में था तो एक पास्टर के जरिए से चमत्कार होते थे। जब उनके जरिए चमत्कार होते थे, एक बार तो एक बहन जी आई वहाँ पर उनके पास, उनको कमर में दर्द था, उनके जो 2 मनके थे बीच की जो गादी होती है वहाँ पर कुछ समस्या थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था बस ऑपरेशन कैसे है, कोई इलाज नहीं, और ऑपरेशन के बाद भी मालूम नहीं इसको अच्छा भी होगा या नहीं होगा, हमारी कोई गारंटी नहीं, ऐसा उसको बोल दिया था। वो भाई साहब ने प्रार्थना करने से पहले क्या किया, एक पूरी बाल्टी पानी भरकर वहाँ उसके सामने रख दी, काफ़ी इतनी बड़ी बाल्टी। अभी वो तो कुछ भी नहीं उठा सकती थी, पहले से ही पास्टर रख दी। फिर उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद अभी उसको उठाओ बोले, वो तो उठाकर चलने लगी, उसको कुछ नहीं, उसकी बीमारी गई तो गई, आज तक चली गई। और ये मैं बात कर रहा हूँ याकूब भाई की पत्नी की, याकूब भाई की पत्नी, उसके जीवन में उसके मन के का प्रॉब्लम था, उसको तुरंत मैं उसको देखते रह गया। मैंने उस पास्टर को पूछा भाई साहब आप कैसे प्रार्थना करते हो, मुझे भी तो बताओ, क्या सोचकर प्रार्थना करते हो, ऐसे चमत्कार होते हैं। मैं भी देखकर हैरान रह जाता था, परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है। याकूब करता था? नहीं, दूसरा पास्टर था। हाँ, तो मैं सोचने पड़ गया, मैंने ऐसा होता कैसे। तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार आज भी हो रहे, लोगों से हो रहे,
परमेश्वर के दास लोग काम करे। बीच में एक फप्सी था निग्रो। आपने एक बात बोला भी, जो ये चमत्कार होते हैं ये कैसे होते हैं, उन्होंने फिर क्या उत्तर दिया? बस उन्होंने इतना बोला, बस प्रार्थना से होते। मतलब मेरे दिमाग में नहीं बैठ सकता प्रार्थना मतलब क्या, क्या सोचकर ये लोग प्रार्थना करते होंगे, कैसा विश्वास करते होंगे कि जिसके कारण ये चमत्कार होते। ये लोग अंदर से कुछ करते होंगे, प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है। अभी एक छोटी लड़की थी, उसका पैर तकरीबन दूसरे पैर से इतना छोटा था। अब उसको जब पास्टर के पास लाया गया, वो पास्टर ने सभी के सामने उसको रखा और उसके पैर पकड़ ऐसे ही खींच लिया। वो लंबा हो गया पैर। देखते देखते उसके सामने तुरंत। यहाँ पर नाइजीरिया में जाकर देखो तो वहाँ पर एक पास्टर टीबी जोशुआ, आप भी वहाँ जब लंबा हो गया पैर? नहीं, वो तो मैंने सिर्फ वीडियो देखा था। तो यहाँ नाइजीरिया में पास्टर टीबी जोशुआ, अगर उसको हम बुलाना चाहे तो 2 साल के बाद की तारीख दे सकता है, और कोई भी उसको बुलाए वो सारा खर्चा वही करता है। अगर हम बुलाए तो अभी हमें 1 रुपया खर्च नहीं करना है, सारा खर्च वही करता है। लेकिन बोलता है चलूंगा भी मैं मेरी मर्जी से, टाइम भी मेरी मर्जी से। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, करूँगा मैं सब कुछ, सारा हैंडलिंग उसका रहता है, खर्चा भी उसका रहता है। हमारे भारत में उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इसको भारत में वीज़ा ही नहीं मिलता है। अभी उसके पास ऐसे कोई गया था जिसका एक पैर छोटा था, एक पैर बड़ा था। उसको क्या सवाल किया मालूम? बोले छोटे वाले को बड़ा करो या बड़े वाले को छोटा करो। वो बोल नहीं सकते। तू बोले ऐसा कर दो, तो बोले छोटे वाले को बड़ा कर दो, उसे ऐसे ही कर दे। एक काफ़ी मोटा इंसान गया था, काफ़ी बार तक। बोले तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरा पेट बड़ा है। उसने इसी हाथ रख दिया, ऐसे धक्का मार दिया, हो गया वो। ऐसे हो गया उसका पेट। अभी मेरी पहचान वाले जो थे वो वहाँ पर जाकर आए, मुझे भी लेकर जाना चाहते थे। मैं बोला मुझे नहीं आना वहाँ पर, आप लोग जाकर आओ वहाँ पर। वो लोग जाकर आए वहाँ पर। बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने देखे वहाँ पर। तो ऐसे वो चमत्कार आज भी होते, और परमेश्वर के नाम से ये सारी बातें जो हैं वो सारी बातें वो हो रही। एक बार फिर से पढ़ते हैं जबूर 8वां अध्याय उसका 6वां पद। अपनी दस्तकारी उत्ते ओनू हुकूमत दिती, तैं सबो कुछ ओदे पैरां हेठ कर दिता। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ परमेश्वर ने जितना बनाया उतना सब कुछ परमेश्वर ने इंसान के पैरों तले रख दिया। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह कहीं पर थे और वहाँ पर एक इंसान था जो सूबेदार था। तो उसका जो नौकर था वो बीमार हो गया था। उसने यहूदी लोगों को बोला रहा, वो यीशु को बोलो यार इतना कि मेरा दास जो है, मेरा नौकर बीमार है, कुछ कर उसको। वो दान भी देता था। तो सभी लोग चले गए यीशु मसीह के पास। यीशु बोला कि चल तू उसके घर पर चल और उसको चंगाई दे दे। ये इंसान को पता चला कि यीशु तो मेरे घर पर आ रहा है। तो उसने अपने कुछ मित्र लोगों को भेजा, उसको बोलो मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं, मैं इतना पवित्र नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं खुद तेरे को बुलाने के लिए आता, लेकिन मैं भी इतना योग्य अपने आप को समझता नहीं, इसलिए मैं भी तेरे पास नहीं आया। मेरा घर भी इतना योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आ सके, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे हाथ के नीचे भी कई लोग हैं। मैं उनको आज्ञा देता हूँ तो ये इस जगह पर ड्यूटी पर जा, मैं उसको बोलता हूँ तो उस जगह पर ड्यूटी पर जा रहा, वो जाता है, मेरी आज्ञा मानता है। और इसको तेरा भी ऐसा है, तू सिर्फ आज्ञा करता है और दुष्ट आत्मा चली जाती है, तो आज्ञा करता है बीमारी चली जाती है, तू सिर्फ वहाँ शब्द बोले काम हो जाएगा। यीशु मसीह जो थे वो हैरान से रह गए, बोले क्या बात है, इसका विश्वास कितना है। और पीछे मुड़ कर बोला कि ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में कहीं पर भी नहीं है। और यीशु मसीह ने वहीं से काम कर दिया और उसका जो नौकर था उसको चंगाई वहीं पर मिल गई। अब ये विश्वास आज हम भी कर सकते, अगर हम चाहें तो हमारा अगर ऐसा विश्वास हो तो हमारे जीवन में भी ऐसा काम हो सकते हैं। जो और सेवक लोग काम कर रहे हैं वो अगर हम चाहें तो हमारे जीवन में भी ऐसे काम हो सकते हैं। एक जगह पर जहाँ पर अंकुर भाई जॉब कर रहे हैं वहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। हम लोग वहाँ पर मीटिंग करने के लिए चले गए। जब परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर एक बात बताई कि सिर्फ हालेलुया बोलो, और हालेलुया बोलने से लोगों की बीमारियाँ जो हो चली जाएगी। तो मैंने लोगों को बोला जितने लोग बीमार है तो जहाँ जहाँ आपकी बीमारी है वहाँ पर हाथ रखकर बस आपके अंदर जितनी भी ताकत उतना जोर से बोलो कि हालेलुया। तो जो लोग बीमार थे वो लोग बोलने लगे हालेलुया। उसके बाद जब बंदगी समाप्त हुई तो मैंने लोगों को आगे बोला जितने जितने लोग चंगे हुए वो आगे आकर गवाही दे। तो जितने भी बीमार थे सभी लोग चंगे हो गए, लेकिन उसमें से एक इंसान था
वो तो बंदगी में बैठा भी नहीं था। वो बंदगी के पीछे वहाँ पर ऑटो पड़ी थी, वो तो वहाँ पर बैठे थे। वो मस्ती को नहीं मानता क्या ये यहाँ पर बैठना। लेकिन जब उसने ये वाली बात सुनी तो बोले जहाँ पर बीमार है वहाँ पर हाथ रखो और हाले ले। वो तो उसके यहाँ गर्दन में बड़ी सी गांठ थी, तो उसने ऐसे हाथ रख दिया और वो भी हाले ले बोले, वो हाले उसकी गांठ चली गई, वहाँ से भी गया बोले। तो करने वाले सब कुछ परमेश्वर है। परमेश्वर का दास चाहे जो भी हो, लेकिन परमेश्वर उसके जरिए काम कर सकते। और परमेश्वर ने सारी बातें, सारा अधिकार जो है वो हमको दिया हुआ है। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका पहला ही पद। उसने अपने 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਗੀ ਨੂੰ दूर करना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया हुआ है कि हम सारे बीमारियों को दूर कर सके और सारे दुष्ट आत्मा को हम निकाल सके। लेकिन देखो आज आपके यहाँ जो अंको नरोला है, कितने चमत्कार होते हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं अंको नरोला के पास और वहाँ पर जाकर लोग देखते हैं, तो जब आकर बात करते हैं तो सब लोग हैरान होते हैं, क्या बात है, इतने बड़े बड़े चमत्कार। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जो लोग लंगड़े वाले जो कुर्सी पर बैठकर आते हैं व्हील वाली और उसी को उठाकर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार आज भी कई जगह पर लोग हैरान रह जाते, क्या है ऐसे चमत्कार होते। जब बाइबल हम पढ़ते तब परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैंने तुमको एक सारा अधिकार दिया हुआ है। सही में जितने भी चमत्कार होते हैं उसमें कहीं पर भी कोई हैरानी वाली बात नहीं। हैरानी वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि हमारा परमेश्वर इतने सामर्थ्य परमेश्वर वो है इतने सामर्थ्य, तो वहाँ हैरानी की क्या बात है। परमेश्वर तो कर ही सकते, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। उसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं। आप क्या चाहते हो, कौन सा चमत्कार चाहते हो अपने जीवन में, क्या चाहते हो, वो सब कुछ चमत्कार से हो सकता है, हमारे परमेश्वर कर सकते। लेकिन कई जगह पर तो हमें शक होता है ये काम होगा, ऐसे होगा। इजराइल लोगों को जब प्यास लगी तो उन्होंने मूसा से कहा कि हम प्यासे मर रहे, कुछ कर। तो मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने एक चट्टान दिखाई, बोले इसके ऊपर लकड़ी मार दे पानी निकलेगा। लकड़ी मारी, पानी निकला, सभी लोगों ने पानी पिया। फिर जब खाने की बात आई, उनको भूख लगी, तब उनको ऐसा कि पानी तो परमेश्वर दे सकता है लेकिन खाना भी क्या दे सकेगा, उसमें इतनी ताकत है कि खाना भी दे सके। लोगों को शक होता है कि परमेश्वर ये काम तो कर सकते, क्या ये वाला भी काम कर सके। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम जो है तो बड़ा नहीं, परमेश्वर के लिए सारे काम कैसे छोटे। किसी ने ऐसा कहा कि परमेश्वर को ये मत बताओ कि मेरी मुश्किल इतनी बड़ी है, लेकिन बोलो मुश्किल को बताओ कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। तो सही में हमारा परमेश्वर इतने बड़े कि कहीं पर हमें हैरान होने की जरूरत नहीं। कोई भी काम जो आपका है वो बिना रुके हो सकता है। कोई भी बीमारी हो, आपकी बीमारी जा ही सकती है, उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। हमारे परमेश्वर में ताकत है, परमेश्वर को कर ही सकते। लेकिन फिर भी देखो लोग परमेश्वर के जब चमत्कार देखते तब लोग हैरान हो जाते, उनको ऐसा हो जाते है कैसे हुआ। जो वचन भी आज हमने पढ़ा था मरकुस, और हमने पढ़ा उसका 16वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 5वां पद। ਅਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ यही बात हाँ हाँ ਅਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ चढ़ाया गया था। बोले तुम हैरान जब कब्रों को देखा, कब्र खाली है, यीशु मसीह की डेड बॉडी नहीं है, किसी और को वहाँ पर देखा, तो वो हैरान लगे ऐसा करते। वो लोग क्या लेकर गई थी, कुछ इत्र वगैरह लेकर गई थी। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कई लोग जो थे वो लोग अपनी कब्र ऐसे बनाते थे, और यीशु मसीह की कब्र भी कुछ ऐसी थी कि चट्टान के अंदर एक गुफा के समान वो कब्र जो थी बनाई गई थी। कब्र ऐसी थी कि वहाँ पर यीशु मसीह की डेड बॉडी, तो उसके ऊपर सिर्फ पत्थर, यहाँ पर जैसे समझो कि ये कमरा है, समझो ये कब्र है, और दरवाजे की जगह पर एक बड़ा सा पत्थर है। तो कोई भी डेड बॉडी हो उसमें से बदबू आने लगती है। तो बाहर वो लोग एक ऐसा हिस्सा रखते थे एक खिड़की के समान कि वहाँ से सारी बदबू निकल जाए, लेकिन वहाँ से जो गुजरता हो वो तो बदबू से परेशान होगा। इसलिए ये लोग क्या करते थे कि 2-2, 4-4 दिन के बाद जाकर इसको इत्र डाल देते थे। अभी यीशु मसीह को दफन किए 3 दिन हुए थे, ये बोलो चलो जाकर इत्र डाल कर आते।
तो उनको तो ऐसा है कि वो तो मरे हुए, वो कौन सा जिंदा होने वाले। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार नहीं बार बार बताया था कि मैं तीसरे दिन वापस जी उठूंगा। जब ये लोग गए तो सबको ने बताया कि बताया तो था आपको कि मैं पहले से जिंदा हो जाऊंगा। ये लोग हैरान हो गए, ऐसे कैसे, ये कैसे जीवित हो सकते। लेकिन आज हम लोग भी ऐसे ऐसे चमत्कार देखकर हम हैरान हो जाते। एक बार हमारे सामने एक इंसान रहता था, तो उसको छाती में कुछ दर्द हो गया। जब दर्द हो गया तो उसको अस्पताल लेकर गए। जब अस्पताल लेकर गए तो उसको वहाँ पर एडमिट कर दिया गया। अभी एडमिट कर दिया गया तो वहाँ पर कोई मसीह को मानने वाला था, तो वहाँ पर कोई इंसान था, वो भी वहाँ पर एडमिट किया हुआ था। उसका जो ब्लड प्रेशर था पूरा डाउन हो चुका था। डॉक्टर लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन ब्लड प्रेशर ऊपर आ ही नहीं रहा था। उसकी जो पत्नी थी तो वो तो बाहर किसी और शहर से आई थी। फिर हम तो वडोदरा में किसी को नहीं जानते, कोई परमेश्वर का दास हो तो बताओ, उनको बताया। अभी वो लोग तो विश्वास ही नहीं थे, लेकिन मेरे घर के सामने रहते तो मुझे जानते, तो बोले भाई साहब अगर आप चाहे तो बुला लो। बोला बुलाओ उसको। जब मैं वहाँ पर गया तो बोले ऐसा ऐसा है। तो उसको तो मशीन में रखा हुआ था और उसका जो ब्लड प्रेशर था काफ़ी डाउन हो गया था, कुछ 25-30 रह गया था। और डॉक्टर ने बोला कि ये बढ़ेगा नहीं तो समझ लो मर जाएगा। जब उसके लिए प्रार्थना की तो तभी से उसका ब्लड प्रेशर जो था वो बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा। वो तो जीवित, वो तो बच गया। वो तो डॉक्टर लोग भी परेशान, और उसको तो छुट्टी दे दी, उसको तो वहाँ से आज़ाद कर दिया गया और वो वहाँ से निकल गया। जब ये सारी बातें देखते तो लोग हैरान होते, ऐसा कैसे होता है। लेकिन सही में इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। हमारे परमेश्वर ही इतने बड़े कि वो कर ही सकते। ऐसे कोई भी चमत्कार से हमें कभी भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के कोई भी काम से हमें कभी भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये स्त्रियाँ जो गई वो हैरान हो गए कि परमेश्वर जिंदा हो गए, जीवित हो गए, इसमें हैरानी की कौन सी बात है। प्रभु उसने बोला था उनमें सामर्थ्य है तो वो कर सकते हैं, ऐसा हुआ भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हैरानी की बात क्या है, अब बहुत ध्यान समझना। ये जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका ब्लड प्रेशर तो ऑफ हो गया, उसको चंगाई भी मिल गई, उसको डॉक्टर ने बोल दिया अभी इसको घर पर भी लेकर जाओ। वो लोग मुझसे बहुत खुश हो गए और मुझे बताया कि वैसा आप अहमदाबाद कैसे। बोले आप अहमदाबाद हमारे घर में आना, हमारे वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आना। हम आपसे बहुत खुश है कि मेरा पति जो था वो बच गया। अभी क्या हुआ, वो लोग चले गए अहमदाबाद और हफ्ते के बाद मुझे खबर मिली वो इंसान मर गया। नहीं, मर कैसे गया, मरने का कारण क्या। जब मैं वहाँ पर गया तो पता चला कैसे मर गया। बस उसको हल्की सी ठोकर लगी, वो गिर गया। तो जब गिर गया तो उसके घर के अंदर एक संदूक था जिसके अंदर वो लोग कणक भरते थे। तो आपके वहाँ तो गोल वाला नहीं था, वो चौरस वाला था। उसका अच्छा, वो चौरस वाला जो कोना था ना वो उसको यहाँ पर लग गया, बस उसके कारण वो मर गया। यहाँ तो सिंगाई मिल चुकी थी उसको, वहाँ पर वो मर गया। वो बीमारी नहीं रही थी, अभी गिरने की वजह से मर गया। अभी हैरान होने की बात यहाँ पर आती है कि जब परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी थी, परमेश्वर ने उसको जब जीवन दे दिया था, तो एक हफ्ते के बाद वो मर कैसे गया। मरने का कारण क्या। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम बीमार होते, कोई हमारे लिए प्रार्थना करते, चंगे हो जाते, हफ्ते के बाद वापस ऐसा हो जाए, महीने के बाद वापस ऐसा हो जाए। जब परमेश्वर ने चंगाई दे दी थी तो चंगाई रुकी क्यों नहीं, वो चंगाई वापस क्यों चली गई। ये हैरानी की बात है। मैंने उस पास्टर की बात बताई थी जो मुंबई की बात, कसाब के हाथों जो पकड़ा गया था और उसके बाद वो अभी एक्सीडेंट में मर गए। ऐसा क्यों, ये सही में हैरानी की बात है। जब परमेश्वर उसको छुटकारा दिया था, अब वापस शैतान उसको लेकर कैसे गया। अभी शैतान ने गिरा दिया उसको, शैतान ने उसकी जान ले ली। तो परमेश्वर ने एक हफ्ते पहले तो उसको बचा लिया था, तो तब वो बच गया, तो अभी क्यों नहीं। होता क्या है कि इंसान परमेश्वर के चमत्कार से आज़ाद तो हो जाता है, छुटकारा तो पा लेता है, लेकिन परमेश्वर को अपने दिल के अंदर जगह नहीं देता है। परमेश्वर के पीछे वो सही से चलता नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करता। इस कारण से क्या होता है, वापस जैसा था वैसे हो जाता है। कई बार इंसान चंगाई पाने के बाद भी वो मर जाता है क्योंकि वो परमेश्वर में नहीं चलता। और हैरानी की बात तो सच में ये है
कि इंसान जो चंगाई पाता है, छुटकारा पाता है, फिर भी परमेश्वर के पीछे चलता क्यों नहीं? हम कितने लोग परमेश्वर के समझदार लोग, हमने कितनी बार बाइबल पढ़ा है, हमको बाइबल को कौन से वचन ऐसे जो हमें पता नहीं, सब कुछ तो हमें मालूम है, सब कुछ याद है, फिर भी अगर कोई इंसान आज्ञाकारी ना करे तो हैरानी की बात है कि परमेश्वर की पहचान होने के बाद भी आप ये आज्ञाकारी नहीं कर सकते। हैरानी की बात तो ये हमारे जीवन में जब हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हमारा चाल चलना ऐसा होता है, हमको हैरानी होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं चल पाता, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, मैं इतने सालों से मसीह में हूँ तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। तब हमें हैरानी होनी चाहिए। जहाँ पर इंसान को हैरानी होनी चाहिए वहाँ पर उसको हैरानी नहीं होती, और जहाँ पर नहीं होनी चाहिए वहाँ पर उसको हैरानी होती। अरे इतने बड़े चमत्कार, अरे वो तो कर ही सकते परमेश्वर, इतना बड़ा सूरज है तो वो तो परमेश्वर बना ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हैरानी की बात तो ये कि ऐसे बड़े परमेश्वर को जानने के बाद भी हम उनके पीछे सच्चाई से चल नहीं सकते। ये हैरानी की बात कि इतने बड़े परमेश्वर, हमको रोकता कौन है? इतने बड़े परमेश्वर, तो शैतान की क्या मजाल, उसकी क्या ताकत कि हमको रोक सके। ये हैरानी की बात है। और फिर भी शैतान आकर हमारे घर में काम कर जाए, ये हैरानी की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हैरानी की बात है। और जो हैरानी की बात है उसको दूर करो। और सर्वोत्तम इन स्त्रियों से क्या कहा? हैरान मत हो। बोले ये परमेश्वर है, कर सकते, इसमें हैरानी वाली बात नहीं, उसमें हैरान मत हो। आप चल नहीं पाते वो हैरानी है, हमें हैरानी होती। प्रभु ने जब उस इंसान का विश्वास देखा, जिसने ऐसा कहा कि तू शब्द बोल, प्रभु से खुद हैरान रहे, इतना विश्वास मेरे लोग नहीं कर रहे और ये लोग विश्वास। अगर परमेश्वर किसी और के लिए, चलो मरती तब भी नया नया है, हो सकता है उसका विश्वास बढ़ जाए, परमेश्वर बोले कि नया नया इसका विश्वास इतना बढ़ गया और जो पुराने कर रहे वो सही से नहीं चल पा रहे, तो परमेश्वर को भी हैरानी होगी। हमेशा जीवन जिए कि परमेश्वर को हमारे जीवन से हैरानी ना होनी पड़े, और हम भी हमारा जीवन जैसा है उसमें हम हैरान ना हो। हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम पुराने मसीह में तो हम सबसे आगे होने चाहिए, हम सभी से आगे निकल जाएंगे, हम पीछे नहीं रहने चाहिए। परमेश्वर ने हमको चंगाई दी, दूसरी बार दोबारा हमारे घर में आनी नहीं चाहिए। ये हैरानी की बात है, दूसरी बार शैतान की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में आएगी, वो नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको जगह मिली तभी हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हैरानी की बात है। ऐसा जीवन जियो कि जिसमें हैरानी वाली कोई भी बात ना हो, लेकिन बस परमेश्वर बढ़ते चलो। परमेश्वर सबसे बड़े, वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर हम क्यों ना उसके पीछे जाए, क्यों हम शैतान से डरे, क्यों शैतान हमारे घर में काम कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हैरानी की बात है। कोई हमें आकर बताए कि आपके घर में क्यों ऐसा, या कोई हमें बताए कि तू इतना पुराना मसीह अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, कोई हमारा जीवन देखकर बोले कि तेरे अंदर वो आज्ञाकारी क्यों नहीं। ऐसा होने से पहले हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर खुद को बोले कि हाँ सही में मैंने सब कुछ तेरे पैरों पर रख दिया है और तू वैसे ही जीवन जीता है। हैरानी होती है दाऊद को कि परमेश्वर आप हमें याद कैसे रखते हो, आप हमारी परवाह क्यों करते हो, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों से बनाए थे, परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं। तो हम भी परमेश्वर की कदर करते हुए ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर को कभी दुखी ना करे और हम परमेश्वर के रास्ते पर आगे आगे बढ़ते हैं। और हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर वो सच्चे परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जितना कुछ बनाया, जो कुछ उनकी रचना में है, वो सब कुछ उन्होंने हमारे पैरों तले रख दिया है। चाहे बीमारियां हो, चाहे कोई शराब हो, चाहे शैतान हो, लेकिन परमेश्वर ने उन सभी को हमारे पैरों तले रख दिया है। परमेश्वर ने हमें इख्तियार दिया है, हमें अधिकार मिला है कि हम उसको भगा सके। तो हैरानी की बात तो यह है कि हम उसको भगा नहीं सकते। उस बल को प्राप्त करो, उस सामर्थ को प्राप्त करो, उसको भगाओ। लेकिन ऐसी कोई बात हमारे घर में, हमारे जीवन में ना होने दो जिससे कोई हैरान रह जाए, इसके घर में क्यों ऐसा। लेकिन ऐसा जीवन जियो कि लोगों को परमेश्वर के आशीष दिखाई दे, परमेश्वर की चंगाई दिखाई दे, परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई दे, परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई दे, और लोग हैरान रह जाए कि परमेश्वर का इतना करीबी रिश्ता इनके साथ क्यों है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, और जहां पर ऐसी गलती हो रही है जिसके कारण
हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसके कारण हम बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम शैतान को नहीं हटा पा रहे। ऐसी चीज़ों को दूर करो और ऐसा जीवन जियो कि लोग अचंभित रह जाए, लोग हैरान रह जाए। मेरे प्यारे पिता